हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहाइंड योर टच के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे गाँव के लोगों को दिखाया जाता है जो की यहाँ पे वोट देने आए थे। तभी यहाँ पे ना सुनवू वहाँ से गुजरता है तो शमन देख के ना उसे रोक के पूछता है कि क्या तुम वोट नहीं देने वाले। तो यहाँ पे सुनवू उनसे कहता है कि मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं जिसे कि मैं वोट दे सकूं। तो यहाँ इसकी ये बात सुन के ना सभी लोग शॉक हो गए थे। बाद में फिर वो वहाँ से चला गया था। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों को ना पकड़ के रखा हुआ था क्योंकि उन्होंने ना एक क्राइम किया था, पर इनका क्राइम इतना बड़ा भी नहीं था, इसलिए ह्योल ना उन्हें सिर्फ फाइन लगा के छोड़ देता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में येवुन को दिखाया जाता है जिसके पास ना एरन की दोस्त आई हुई थी। तो वो यहाँ पे असल में उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें एरन का कुछ पता चला। तो यहाँ पे येवुन ना उसे बता देती है कि वो ना असल में पुलिस स्टेशन में। वही जब असल में इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन से वापस जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे ना इस लड़की की वहाँ पे बॉस आ जाती है और उसे ना यहाँ पे बालों से पकड़ के ले जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे जब गोंसेक ना उसी लड़की को वहाँ से जाते देखता है एरन की दोस्त को, तो वो समझ जाता है कि ये ना इसी ने किया होगा। फिर ना वो असल में येवुन के पास चला गया था, गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला के कह रहा था कि तुमने उसके दोस्त को ये बात क्यों बताई, क्योंकि असल में वो लड़की भी ना उसके बॉस के साइड में थी। वो लोग आए और एरन को ना फिर से अपने साथ उस कॉफी शॉप में ले गए हैं, अब तुम क्या करोगी। तो फिर ना असल में येवुन उसी लड़की के पास चली गई थी और उससे कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तो लगा था कि तुम उसकी परवाह करती हो। तो वो लड़की कह रही थी कि हाँ मैं उसकी परवाह करती हूँ, लेकिन अगर एरन ना भाग जाती तो उसका कर्ज ना असल में मुझे ही चुकाना पड़ता। तो येवुन तो कह रही थी कि मुझे बताओ, मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे वो लड़की कहती है कि कुछ कर्ज ना असल में पैसों से नहीं चुकाया जा सकते, ये सब कह के ना चली जाती है। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास ना येवुन की आंटी का मैसेज आता है। वो उससे कह रही थी कि क्या हम मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑफिसर तो कह रहा था कि कल जो कुछ हुआ था ना वो मेरा फर्ज था और ये सब ना असल में गलत फहमी थी, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझना। तभी उसके सामने ना येवुन की आंटी का एक्स हस्बैंड वहाँ आ गया था और वो ना असल में कल जो कुछ भी उसने किया था ना उसके बारे में उससे पूछ रहा था। तो असल में यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर तो उसके मुंह पे ना एक मुक्का मारता है और उससे कह रहा था कि दोबारा तुमने उसके साथ कुछ ऐसा किया तो तुम ना छोड़ूंगा नहीं। भले ही उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, लेकिन वो प्यार तो मुझसे ही करती थी और मैं भी उससे प्यार करता था। तो ये लड़का ना फिर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह रहा था कि मैं ना तुम्हें देख लूंगा। पर जैसे ही असल में ये पुलिस ऑफिसर पीछे उड़ता है तो यहाँ पे येवुन की आंटी वहाँ मौजूद थी और वो उससे कह रही थी कि क्या ये भी अब एक गलत फहमी थी। वही नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे गाँव के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कॉफी शॉप में आए थे और साथ ही में वो शमन भी था। तो यहाँ पे असल में इन लोगों को ना पता चल गया था कि इसके पास ना असल में कोई भी शक्तियां नहीं है, क्योंकि इसने कहा था कि येरन जो है ना असल में मर जाएगी, लेकिन येरन तो अभी सही सलामत है। और ये जब वो देखता है ना तो वो भी शॉक हो गया था। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ओपी को दिखाया जाता है जिसे ना उसका स्पाइस पीछा कर रहा था और कह रहा था कि तुमने ना असल में पिछली बार मेरी बहन की मदद की थी, इसलिए मैं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हर खतरे से। तभी यहाँ पे ना ओपी अपने पास के सीन को याद करती है जहाँ ओपी ना अपने दोस्त को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ रही थी और लड़ते लड़ते जब ये यहाँ पे ये लड़की यानी कि उस स्पाई की बहन नीचे गिरने वाली थी तो असल में ओपी ने ना उसे बचा लिया था। तो इसी बात को लेके वो उसकी मदद करना चाहता है। वही फिर शाम के समय हम यहाँ पे येवुन की आंटी और उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि शायद ना यहाँ पे हाथ पकड़े हुए थे और ये दोनों शायद अब असल में साथ में आ चुके हैं। और तभी यहाँ पे इन लोगों को ना असल में पीछे से येवुन के ग्रैंडपा ने भी देख लिया था। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे येवुन को दिखाया जाता है जो कि सुनू के साथ बैठ के ना सोजू पी रही थी। तभी यहाँ पे सुनू ना एक न्यूज देखता है और वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें उस आदमी पे भरोसा है जो कि इलेक्शन लड़ रहा है। तो येवुन तो कह रही थी कि हाँ मुझे उस पर भरोसा है। तो सुनू उससे कह रहा था कि तुम्हें ना लोगों पे ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। तो येवुन तो कहने लग जाती है कि मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर रही हूँ, वो सच में अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो। तो येवुन कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम ना बहुत ही अच्छी इंसान हो। लेकिन यहाँ पे सुनू तो कहता है कि नहीं, मुझ पे भरोसा मत करना, क्या पता मैं आगे चल के बदल जाऊंगा। फिर ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे येवुन को एक सपना आता है जिसमें कि वो भागते हुए आ रही थी, उसकी मॉम ने असल में सुसाइड कर लिया था और वो जब यहाँ पे उन्हें आके देखती है तो असल में उसकी का ना या एरन की दोस्त मौजूद थी, वही कॉफी शॉप वाली। तो इस वजह से फिर यहाँ पे येवुन ना वहाँ से भागते हुए चली गई थी, पर असल में वो ना अपना फोन यहीं पे भूल गई थी। तो यहाँ येवुन ना फिर उसी लड़की के पास आ गई थी। वो कह रही थी कि मैं ना तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि तुम पे कितना कर्ज है। लेकिन वो तो यहाँ पे उसे नहीं बताती, पर फिर भी ना यहाँ पे येवुन ना जबरदस्ती उसकी गाड़ी पे बैठ के ना उसके साथ चली जाती है जो कि डिलीवरी करने आए थे। लेकिन यहाँ पे जिसू ना यानी कि ये लड़की मौके का फायदा उठा के यहाँ पे येवुन को छोड़ के वहां से जाने लगती है। पर जब यहाँ पे येवुन ना पैदल चलते हुए उसी रास्ते से आके देखती है तो यहाँ पे उसकी गाड़ी ना नीचे गिरी हुई थी, पर यहाँ पे वो लड़की मौजूद नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे एक जुगनू को पकड़ के ना उसका एक फ्लैशबैक देखती है। तो उसे दिखाई देता है कि वही रेनकोट पहना हुआ आदमी ना असल में उस लड़की के पीछे उसे मारने के लिए भाग रहा था। वो जैसे तैसे करके फिर उसी लड़के को ढूंढ लेती है जो कि असल में यहाँ उस लड़की को मारने ही वाला था। वो यहाँ पे जिसू को जाके बचा लेती है। उसके हाथों से रस्सी काटते समय ना उसके हाथ में भी चोट लग गई थी येवुन के। फिर जैसे तैसे करके ना वो लोग वहां से भाग गए थे और वो लोग ना एक जगह
पे आके छुप जाते हैं और वो यहाँ पे उससे कह के चली जाती है कि तुम यही रुकना, मैं मदद लेके आती हूँ, कहीं बाहर मत जाना। तो फिर यहाँ पे येबुन ना रास्ते पे जाके एक बस को रोकती है जिसमें कि गाँव के ही लोग थे। तो यहाँ पे वो शमन ना असल में येबुन को टच करता है। तो यहाँ पे येबुन ना उससे दूर जाने लगती है क्योंकि ह्योल ने कहा था कि वो सीरियल किलर ना असल में इसी गाँव का है। तो फिर ना वो बस में बैठ के गाँव के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो असेंबली मैन ने असल में इलेक्शन जीत गया था और वो यहाँ पे सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि क्यों क्या हुआ। पर यहाँ पे येबुन ना किसी को ये बात नहीं बताती, वो सब ह्योल को ढूंढ रही थी सिर्फ। फिर ना असल में वो यहाँ पे ह्योल के पास आ गई थी और उसे ना सब कुछ बता के फिर वो उस लड़की को बचाने के लिए चली जाते हैं। पर जब तक असल में वो वहाँ पे पहुंचते हैं ना तब तक उस किलर ने ना असल में उस लड़की को मार दिया था। फिर जब ये दोनों वापस गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे तो यहाँ पे वो ना असल में उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने वहाँ कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो कि हमें सबूत के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यार येबुन बता रही थी कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा लेकिन उसने ना असल में उस लड़के के हाथ पे केबल वायर बांधी हुई थी। तो यहाँ पे ह्योल अंदाजा लगाता है कि जरूर उस किलर के पास ना तुम जैसी पावर होगी। तो यहाँ पे फिर येबुन भी बताने लग जाती है कि असल में गोंगसिक ने मुझे बताया था कि जिस दिन हमें शक्तियां मिली थी ना उस दिन वहाँ पे तीसरा इंसान भी मौजूद था। तो फिर यहाँ पे ह्योल उससे पूछने लग जाता है कि जब तुम मुझे ढूंढ रही थी तो तुम रास्ते में किन किन लोगों से मिली थी। तो यहाँ पे येबुन ना उन सभी लोगों को नाम बता देती है जिससे भी वो मिली थी। पर साथ में कह रही थी कि मुझे ना उन लोगों पे किसी पे भी शक नहीं है। तो यहाँ वो उससे बताने लग जाता है कि सीरियल किलर ना असल में सबसे ज्यादा तुमसे डरता है क्योंकि उसे शायद पता चल चुका होगा कि तुम्हारे पास ना सुपर पावर है। और साथ ही में फिर वो बताया था कि जब तुमने उस सांप को टच करके देखा था कि उसने अपने शिकार को कैसे मारा था, यानी कि वो चाकू कैसे भी मार रहा था, शायद वो ना असल में अपनी आंख बंद करके चाकू मारता होगा। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि तुम वही चीजें देख सकते हो जो कि इंसान या फिर जानवर अपनी खुली आंखों से देखते हैं। फिर वही बाद में हमें यहाँ पे येबुन के दादाजी को दिखाया जाता है जिनके पास ना एक फाइल थी जिसमें कि एक फोटो थी उनकी और शायद उनकी बेटी के। फिर ये फाइल लेके ना वो उसी पुलिस ऑफिसर के पास आ गए थे। उसे वो फाइल देके कहते हैं कि मैंने इसमें काफी ज्यादा रिसर्च की है इस केस के बारे में, इसलिए अब ना ये तुम संभालो। और साथ ही में कह रहा था कि येबुन और मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये सब कह के वो चले जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये ऑफिसर ना उसमें फोटो में असल में उस असेंबली मैन को देखता है वो ना शॉक हो गया था। फिर वही कुछ देर बाद ना वही असेंबली मैन वहाँ आ गया था और वो यहाँ पे उस ऑफिसर से कह रहा था कि मैंने सुना है कि उस लड़की को असल में मार दिया गया है, पर ये बात ना असल में बाहर नहीं जानी चाहिए वरना प्रेस वाले हमारे शहर को काफी ज्यादा बदनाम कर देंगे, इससे ना हमारे शहर की काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो ये बात सुन के असल में ये ऑफिसर तो शॉक हो गया था कि इसे अचानक से क्या हो गया। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे ह्योल को दिखाया जाता है जो कि उसी कैफे में जाके ना यहाँ पे एरन का सारा ही कर्जा चुका देता है और वो बाद में वो एरन को वहाँ से लेके चला गया था। तो जब यहाँ पे एरन भी ना गोंगसिक को वहाँ देखते हैं तो ये दोनों ही ना एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे येबुन को दिखाया जाता है जो कि ह्योल को कॉल करके कहती है कि मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ अपने हाथ को दिखाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन ह्योल तो उसे मना कर देता है। इस वजह से येबुन अकेले ही चली गई थी और हाथ का ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब वो वहाँ से वापस आती है तो वो यहाँ पे बाहर ना ह्योल को देखती है और उससे कह रही थी कि पहले तुमने आने से मना कर दिया लेकिन अब क्यों आए हो, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा पीछा करते हुए मुझे वो किलर ही मिल जाएगा। फिर ये बात सुन के यहाँ पे येबुन उससे कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि मैं अपना हाथ ठीक से यूज नहीं कर पाऊंगी कुछ दिनों तक। तो ये यहाँ पे ह्योल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम ना गोंगसिक की मदद ले लेंगे इसमें क्योंकि उसके पास भी तो तुम्हारी जैसी पावर है ना। ये ना असल में सीधे ही गोंगसिक से मिलने जाते हैं। वो यहाँ पे उसे सारी ही बात बता देते हैं और वो भी ना असल में इस चीज के लिए मान गया था। वो यहाँ पे फिर गोंगसिक के हाथों की मसाज करने लग जाता है, उसके हाथों पे नेल पॉलिश भी लगा देता है और उसके साथ अच्छी सी खातिरदारी भी कर रहा था ताकि वो भी ना असल में येबुन की तरह सारी ही फ्लैशबैक HD में देख सके। तो फिर यहाँ पे ह्योल उससे कहता है कि तुम सबसे पहले अपनी शुरुआत ना येबुन को छू के करो क्योंकि इसने भी ना उस किलर को देखा था, शायद इसे पहचान में आ जाए। तो जब यहाँ पे फिर गोंगसिक ने उसके पैर को छूता है तो उसे ना उसके दादाजी दिखाई देते हैं। बाद में वो उस जगह को भी देखता है जहाँ पे उन्हें शक्तियाँ मिली थी। फिर बाद में ना वो उन दोनों को उसी जगह पे भी लेके आ गया था और वो ना उस आदमी के बारे में बता रहा था कि वो इतना लंबा था तो शायद ना उसकी हाइट हम दोनों की हाइट के बीच में होगी। फिर वही जब रात में दिखाया जाता है यहाँ पे ह्योल ना गोंगसिक के साथ शॉप के बाहर बैठा हुआ था और ये दोनों ना असल में सुनहो को चेक करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे फिर ह्योल ना इस बात को नोटिस करता है कि ये गोंगसिक से बड़ा है और मुझसे छोटा है। तो यार गोंगसिक भी कह रहा था कि ये शायद ना ये वही लड़का हो सकता है जो कि मैंने देखा था। तो फिर यहाँ पे उसके जाने के बाद ना वो स्टोर के अंदर चला जाता है और वो यहाँ पे एक लड़के से पूछ रहा था कि क्या इलेक्शन वाले दिन सुनवू यहाँ स्टोर पे मौजूद था। लेकिन वो लड़का बताता था कि नहीं, वो तो यहाँ पे उस दिन नहीं था, वो तो कहीं बाहर ही गया हुआ था। तो यहाँ ह्योल नोटिस करता है कि स्टोर के अंदर ना केबल टाई भी मिलती है। फिर वही जब वो ना वापस घर आ गया था तो यहाँ पे येबुन के घर की तरफ देखता है और उसे कॉल करता है क्योंकि असल में उसे लग रहा था कि वो ना शायद घर पे नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर येबुन ना उससे झूठ कहने लग जाती है कि मैं अपने घर पे ही हूँ। तो यहाँ ह्योल पूछ रहा था कि तुम अपनी लाइट जला के दिखाओ कमरे की, लेकिन यहाँ पे येबुन तो उसे झूठ कहते हुए ना फोन काट देती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ह्योल ना शमन के पास आ गया था और उससे पूछ रहा था कि सुनवू कहाँ है। तो यहाँ वो तो बता देता है कि वो तो अपने वर्कशॉप पे गया हुआ है। फिर वही जब सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है, यहाँ
पे सुनवू के साथ ना असल में येबुन मौजूद थी। वो यहाँ पे सुनवू की कुछ चीजों को देख रही थी। तभी यहाँ पे सुनवू ना जाके एक नाइफ उठा लेता है, वही नाइफ जो कि किलर के पास होता है। वो ये चाकू लेके ना असल में येबुन की तरफ बढ़ रहा था। और इसी सीन के साथ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।